बड़ी खबर आ रही है जी। 7 साल के बाद पाकिस्तान बाबर रिजवान के बगैर किसी बड़े इवेंट में खेलने जा रहा है, क्योंकि फैसला कर लिया गया है कि इन दोनों को स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि रिजवान के बारे में पहले भी ये चीज़ें साफ थी कि रिजवान T20 में वापस नहीं आ सकते, लेकिन बाबर के पास एक बड़ा चांस था वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के वो यहाँ पे परफॉर्म करें और उसके बाद T20I में वापस जगह बनाएं, क्योंकि आगे एशिया कप है और बाबर की ज़रूरत पड़ सकती है पाकिस्तान की टीम को। लेकिन उनकी फॉर्म देखते हुए अब फैसला कर लिया गया है कि बाबर वापस नहीं आ रहे। और फ़खर जमान की जहाँ तक इंजरी की बात है, पहले खबरें यह थी कि फ़खर की जगह पे बाबर रिप्लेस कर सकते हैं। अब दो चीज़ें हैं जी, अगर फ़खर जमान पहली बात है फिट हो जाएंगे, ज़्यादातर खबरें यही हैं कि फ़खर फिट होकर टीम में वापस आ जाएंगे और बाबर की जगह नहीं बनेगी। लेकिन अगर फ़खर फिट नहीं होते, इसके बावजूद भी अब बाबर आजम को टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। यह बड़ी खबर है कि बाबर आजम के लिए पहली बार किसी बड़े इवेंट के जो दरवाजे हैं उन्हें बंद कर दिया गया है और अब पाकिस्तान की टीम एक नए जज्बे के साथ, यंगस्टर्स के साथ, नए प्लेयर्स के साथ जो है वो एशिया कप खेलेगी। अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला दुरुस्त है, बाबर जैसे बड़े बैट्समैन को बड़े इवेंट से बाहर कर देना। अगर हम रिसेंट रिकॉर्ड देखें, पिछले जो 6-7 इवेंट हुए हैं जिनमें एशिया कप भी शामिल हैं और ICC के T20 वर्ल्ड कप भी शामिल हैं, तो हमें कुछ अच्छे रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलते। 2021 और 22 में बेशक हम जो है वो सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचे, लेकिन इसके अलावा ODI वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर होते हुए आए हैं इन दोनों की मौजूदगी में। यानी कि पाकिस्तान इनकी मौजूदगी में 7 से 8 इवेंट खेल चुका है और कोई भी नहीं जीता। 2 बार, एक बार सेमीफाइनल और एक बार फाइनल में पहुंचे। इसके अलावा हमें कोई भी खातिर खा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती। हम इन्हीं की मौजूदगी में ऐसी ऐसी टीम से हार गए जिनके बारे में कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, यानी कि USA, जिम्बाब्वे और इस तरह की टीम से हम हारे। आयरलैंड वगैरह भी आप शामिल कर लें। तो हमारे ख्याल में ये जो फैसला है बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जब हमने पीछे मुड़ के देखा है, पीछे से प्लेयर्स को उठा के लाया है, खास करके इमाद वसीम हूँ, मोहम्मद आमिर हूँ, और जब हम टीम का कम्बिनेशन ख़राब करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये बड़े नाम हैं, तो उसके बाद टीम बुरी तरह से शिकस्तों से दो चार होती है। मोहम्मद आमिर का वो जो सुपर ओवर में वर्सेस USA ओवर था, उसके बाद इमाद वसीम का वो जो वर्सेस इंडिया बैटिंग थी, तो टीम का कम्बिनेशन नहीं बन सकता। और जब आप इस तरह से प्लेयर्स को उतारते हैं, स्क्वाड में शामिल करते हैं, उसके बाद आपकी टीम एक जान होकर नहीं खेलती और टीम में बहुत ज़्यादा ग्रुप बंदी आपको नज़र आती है, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स होते हैं जिनके साथ ज़्यादती होती है और प्लेयर्स फिर डिवाइड हो जाते हैं। तो बड़े इवेंट से पहले एकदम से प्लेयर्स को बगैर परफॉर्मेंस के वैसे ही बड़े नाम होने की वजह से शामिल कर लेना, इसका बड़ा नुकसान होता है बड़े इवेंट्स में। तो अब ये फैसला बिल्कुल हमारे ख्याल में दुरुस्त है। बाबर की जहाँ तक बात है कि बाबर कमबैक कर सकते हैं या नहीं, तो एशिया कप के बाद और ये जो ट्राई सीरीज है इससे भी ये दोनों बाहर हैं, तो इसके बाद हो सकता है बाबर कमबैक कर लें अगर वो अपनी फिटनेस पे, अपनी गेम पे काम करते हैं। लेकिन रिजवान की जहाँ तक बात है तो रिजवान तो अब बैट्समैन ही नहीं है, तो रिजवान के बारे में आप उम्मीद लगाना छोड़ दें। और क्योंकि वो मेहनत से अपने जो रन्स बनाता है, लेकिन वो भी इतनी मेहनत अब नहीं कर रहा। तो जहाँ तक बात है बाबर की, बाबर को अपने जो सोशल मीडिया का प्रेशर है उससे निकलना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हमने देखा है कि बाबर के जो वालिद साहब हैं हर दूसरे तीसरे दिन सोशल मीडिया पे आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, गुस्सा निकालते हैं, और वो चीज़ अगर उन्हें महसूस हो रही है तो एज अ प्लेयर जो बाबर पर खेल रहा है वो कितना ज़्यादा उस प्रेशर को अपने ऊपर ले रहा है कि उसके वालिद साहब को आके सोशल मीडिया पे बात करनी पड़ती है, फ्रस्ट्रेशन निकालनी पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं कि हमारे ख्याल में बाबर आजम साहब के जो वालिद साहब हैं उन्हें भी सोशल मीडिया से हट के बाबर को भी सोशल मीडिया से थोड़ा दूर कर लेना चाहिए, ताकि बाबर अच्छी तरह से खेले और परफॉर्म करे। क्योंकि सोशल मीडिया के प्रेशर में ही आके बाबर ने अपनी गेम चेंज करने की कोशिश की और उसके बाद जो उसकी गेम है वो दिन ब दिन ख़राब होती गई। और सोशल मीडिया से जब तक वो दूर नहीं होंगे तो उनकी परफॉर्मेंस में निखार नहीं आएगा। तो सीधा साधा हल यही है, डोमेस्टिक में जाएं, परफॉर्म करें और मेरिट के बेस पे वापस टीम में आएँ। और हमें उम्मीद है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर इंशाल्लाह डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करेगा और पाकिस्तान की टीम में कमबैक करेगा। लेकिन फ़िलहाल के तौर पे हम इस चीज़ में सेलेक्टर्स की बिल्कुल जो है वो उनकी बात की हिमायत करते हैं कि फ़िलहाल के तौर पे इन दोनों को टीम में शामिल नहीं करना चाहिए, रिसेंट जो इनकी परफॉर्मेंसेज है उन्हें देखते हुए।